माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले हो रही थी पर वो ऑन स्पॉट बुकिंग थी, तो भक्तों की सुविधा के लिए अभी श्राइन बोर्ड ने ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी शुरू कर दी है। तो आइए देखते हैं कि यदि आपको हेलीकॉप्टर ऑनलाइन बुक करना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप गूगल पे जाके www.maavaishnodevi.org डालेंगे तो आपकी ये माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे तो आपको एक ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑनलाइन सर्विसेज की विंडो नज़र आएगी। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि आई एग्री एंड एक्सेप्ट ऑल दी अबव टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये पॉपअप आएगा जो कि आप इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी और इसमें आपको दिखेगा बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, डोनेट ऑनलाइन, यात्रा पर्ची और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने के लिए आपको अपनी यात्रा पर्ची बुक करनी होगी। तो आइए पहले यात्रा पर्ची बुक कर लेते हैं। यात्रा पर्ची करना बहुत ही आसान है। आप सिंपल यहाँ पे अपना डेट डालेंगे कि आपको कौन से डेट में यात्रा पर्ची निकालनी है। आप डेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, नेम, फादर्स, जेंडर, एज, आधार कार्ड, और ये प्रोसीड टू बुक कर देना है। उसके बाद ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको सिर्फ ये डिटेल्स फिल करनी है, ये कैप्चा फिल करना है और देखिए आपकी यात्रा पर्ची यहाँ पे ऑनलाइन जनरेट हो गई। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी कुछ समय पहले जो यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक हो रही थी उसमें आपको अपनी आईडी अपलोड करनी पड़ रही थी, जो कि थोड़ी दिक्कत कर रहा था भक्तों को, क्योंकि उसमें साइज़ का इशू आ रहा था। साइज़ को रिड्यूस करने के बाद ही वो आपकी आईडी प्रूफ अपलोड हो रही थी। तो अभी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करना और भी आसान कर दिया है। अभी आपको अपना आईडी प्रूफ को अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना आईडी प्रूफ का नंबर डालना है और देखिए आपकी यात्रा पर्ची जनरेट हो गई। यात्रा पर्ची जनरेट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रैक आईडी लिखा हुआ है MVDY17923996। तो आपको ये याद रखनी है क्योंकि इसी के थ्रू ही आपकी ऑनलाइन बुकिंग होगी हेलीकॉप्टर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं। यात्रा पर्ची बुक करने के बाद आप वापस से ऑनलाइन सर्विसेज वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है हेलीकॉप्टर सर्विसेज का। इस पर क्लिक करेंगे ताकि आप यहाँ से अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो लिखा है कि हेलीकॉप्टर की जो सर्विस मिलेगी वो वेदर पे डिपेंड करती है। आप यदि अपनी ऑनलाइन पर्ची यहाँ से लेके जाते हैं और यदि वहाँ पे मौसम साफ़ नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको हेलीकॉप्टर में उस समय नहीं जाने दिया जाए। दूसरा, इसमें बताया गया है कि जो फ़्लाइट है आपकी कटरा से वैष्णो देवी माँ की, वो सिर्फ आपको 8 मिनट में पहुँचा देगी भवन पे। तो ये टाइम भी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तीसरा लिखा है कि 5 से 6 पैसेंजर ही एक बार में एक फ़्लाइट में जा पाएंगे, चाहे वो हिमालयन की सर्विसेज हो या फिर ग्लोबल वेक्ट्रा की। आगे लिखा है कि यदि आपने एक बार बुकिंग कर ली है तो उसके बाद जो फ़्लाइट का टाइम है वो ना तो पोस्टपोन हो पाएगा ना प्रीपोन हो पाएगा। तो आप जब भी बुकिंग करें ध्यान में रखिए कि आपको किस टाइम की बुकिंग चाहिए। अगला लिखा है कि यदि किसी भी रीज़न से श्राइन बोर्ड की तरफ से वेदर का रीज़न हुआ या फिर कोई टेक्निकल इशू हुआ जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर सर्विसेज ने कैंसिल की है बुकिंग, तो आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो आप परेशान ना हो। यदि किसी रीज़न से आपकी बुकिंग होने के बाद किसी रीज़न से कैंसिल हो जाती है और वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज की वजह से होती है तो वो आपको आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे। आगे लिखा है कि यदि आपने एक बार बुकिंग खुद से कर ली तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी कि आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपकी टिकट पे कोई और बंदा नहीं जा सकता। आगे लिखा गया है कि यदि किसी रीज़न से श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे अगर कोई फेलियर आता है पेमेंट करते समय तो आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो आपने इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लिए हैं। तो चलिए एक बार हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है यात्रा पर्ची का, यात्रा पर्ची नंबर और ट्रैक आईडी। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको अपनी यात्रा पर्ची की ट्रैक आईडी यहाँ पे डालनी है, वो आप अपनी आईडी यहाँ पे एक बार डाल दीजिए देख के ध्यान से। और जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये विंडो ओपन हो गई है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं कि कटरा से सांची छत या फिर सांची छत से कटरा।
तो आपको जहाँ का भी टिकट बुक करना है वहाँ का आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे कटरा से सांझी छत का बुक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 26 तारीख में आपको 96 सीट्स अवेलेबल दिख रही हैं। टाइमिंग भी दिखा रहा है यहाँ पे कि आपको जो हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट चाहिए वो कौन से समय की चाहिए, 8 बजे की, 9 बजे की, 10 बजे की, 11, 12। तो ये ऑप्शंस भी हैं आपके पास। आप जिस समय वहाँ पहुँच रहे हैं उस समय की बुकिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने अवेलेबिलिटी चेक कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं 9:59 की टिकट बुक कर रही हूँ। बुक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये विंडो ओपन हो रही है। यहाँ पे आप अच्छे से अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए एक बार कि आप जो टिकट बुक कर रहे हैं वो डिटेल्स सारी फिल हैं कि नहीं। यहाँ पे फेयर भी दिया गया है, चार्जेस भी दिए गए हैं। यहाँ पे एक तरफ का जो चार्जेस है वो है 1647.62 पर पर्सन। इस पे आपका GST लगेगा 82.38 पर पर्सन। तो जो टोटल फेयर आपको देना होगा कटरा से सांझी छत का वो है 1730 रुपये पर पर्सन। तो ये आपको मैंने फेयर बता दिया है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे अपना पैन नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद आप जो बाकी डिटेल्स हैं आपकी, जैसे कि आपका पैसेंजर नेम, जेंडर, एज, आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड और उसका नंबर दे देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप शेयर करें ताकि कुछ रिक्वायरमेंट हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। तो कॉन्टैक्ट नंबर ध्यान से डालिएगा। और जैसे ही आप प्रोसीड टू बुक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे फिर से आपको सारी डिटेल्स शो की जा रही है, आपके टिकट्स की भी डिटेल्स शो की जा रही हैं आपके ऊपर। और आप यहाँ पे कैप्चा डाल के पे नाउ पे क्लिक करके अपनी टिकट बुक कर लेंगे। पे नाउ के बाद आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं HDFC बैंक के और कुछ अदर बैंक्स के। तो आपके पास जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिससे भी आपको अपनी पेमेंट करनी है आप अपनी पेमेंट बुक कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद देखिए आपको ये आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो चुकी है और ये रही आपकी टिकट। तो इस तरह से आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हालांकि पहले यात्रा पर्ची बुक करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, बट अभी श्राइन बोर्ड ने और भी आसान कर दिया है यात्रा पर्ची बुक करना। आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स फिल करनी है और क्लिक करते ही आपको आपकी यात्रा पर्ची जनरेट हो जाएगी। अभी आपको अपनी ID प्रूफ ऑनलाइन अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। तो भक्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी भक्तों के लिए कि यात्रा पर्ची भी ऑनलाइन बुक करना आसान हो गया है और साथ ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी खुल गई है। और यात्रा पर्ची जो भी शो हो रही है वो भी 31 अगस्त तक की दिख रही है। हालांकि जो पहले 2 दिन की दिख रही थी अब वो कुछ और दिन की भी दिख रही है आगे की। तो धीरे धीरे ऐसे ही बाकी फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाएंगी। श्राइन बोर्ड अभी काम कर रहा है, जल्द ही वो सारी फैसिलिटीज़ आप सभी के लिए खोल देगा ताकि किसी भी भक्त को यात्रा पर जाने में दिक्कत ना आए। साथ ही कई सारे भक्तों का सवाल था कि ट्रेन अभी चलना शुरू हुई है कि नहीं। तो भक्तों, आपको बता दें ट्रेन की अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी भी ट्रेन सिर्फ एक ही चल रही है जो कि नई दिल्ली से सिर्फ जम्मू तक के लिए है। कटरा के लिए अभी कोई भी ट्रेन नहीं है, ये देख। और जो ट्रेन अवेलेबल है नई दिल्ली से जम्मू तवी के लिए, उसमें भी अभी अगस्त में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। 19 सितंबर के बाद से आपको सीट मिलना शुरू होगा। तो यदि आप ट्रेन से प्लान कर रहे हैं जम्मू जाने का, यात्रा पर जाने का, तो आप 19 के बाद की टिकट्स देख सकते हैं। तो भक्तों, ये 2 बहुत बड़ी जानकारी थी आप सभी के लिए कि ऑनलाइन पर्ची बहुत ही आसान हो चुकी है आप भक्तों के लिए। आप आराम से टिकट बुक कर सकते हैं। और दूसरा, आप सभी के लिए हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। तो भक्तों, जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद भी यदि आपको ऑनलाइन बुकिंग करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हेल्प हमसे हो सकेगी आपके लिए हम करेंगे। तो भक्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में आपके साथ। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।